सिद्धेभ्यः संयमपरं गम्भीर स्याद्वादमोघनाशनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् दृष्ट्वा जनान् लोकविकर्मबद्धान् व्यसनतो ज्ञानविवेकशून्यम् नित्यं सुधाबिन्दुममुं ब्रवीमि लोकाक्षणेनानन्दं लभन्ताम् प्रणमारिहन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहु अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। सनातन जैन धर्म की जय हो। परम पूज्य मनीषी 108 सुप्रभ सागर जी महामंडराज की जय हो। परम पूज्य मनीषी प्रणव सागर जी महामंडराज की जय हो। जयकारा गुरुदेव का। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा, धन्य है वे धरती के देवता, धन्य है वे दिगंबर मुनिराज, जिनके बारे में विरला सम्यक दृष्टि जीव प्रतिदिन भावना भाता है, चिंतन करता है, उनके बारे में स्मरण करता है। आपने भी माताओं कई बार पढ़ा होगा, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव निकते हैं, निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को हर। वास्तव में अगर इन 4 पंक्तियों को भी कोई धर्मात्मा अपने गुरु की महिमा के रूप में समझ ले, जान ले, मान ले, तो गुरु के जो अचिंत्य उपकार आज इस समाज पे है, शायद वो कभी उसे ना भुला पाए। जहां इस खोटे काल में, उस खोटे पंचम काल में हर इंसान अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। एक परिवार में रहने वाले भी सदस्य, माता पिता, बहन भाई, पति पत्नी, बेटा, ये सभी कहीं ना कहीं स्वार्थ के ही संबंधों से जी रहे हैं। पर कितना अद्भुत उनका जीवन होगा जो स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद करते हैं। जहां एक इंसान के स्वार्थ की पुष्टि नहीं होती, जहां एक पिता, जहां एक माँ, जहां एक बेटे की स्वार्थ की पुष्टि नहीं होती, वहां वह संबंध भी टूट जाते हैं और वो साधु व गुरु
कितने महान हैं जो स्वार्थ त्याग की तपस्या को करते हैं। वे हर पल हर समय दूसरों के उपकार, दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं। वास्तव में जो मेरी भावना में 4 पंक्तियां कवि ने लिखी है, वह एक एक पंक्ति उन निर्ग्रंथ गुरुओं के लिए बिल्कुल हूबहू उनके उपकारों को प्रदर्शित करने के लिए निमित्त है। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। इस संसार के प्रत्येक प्राणी जो स्वार्थ से और दुख से पीड़ित है, उन सबको स्वार्थ और दुख से दूर करने का पुरुषार्थ वे धरती के देवता निर्ग्रंथ मुनिराज करते हैं। स्वयं जो चाहे दुख कष्ट परिसह उपसर्ग सहन करे, पर उनका पूरा जीवन और पूरा दिन मात्र परोपकार के लिए ही होता है। मात्र परोपकार के लिए होता है। पर का उपकार करना ही जिनका मूल धर्म है, ऐसे महान दिगंबर गुरुओं के क्या क्या उपकारों को हम समझे। आज ये जो जिनवाणी माँ हमारे लिए उपलब्ध है, माँ ये मात्र और मात्र उन निर्ग्रंथ मुनिराजों की, निर्ग्रंथ आचार्यों की ही देन है। जो कुछ भी हमें प्राप्त है, क्या कुंद भगवान को ध्यान में मन नहीं लग रहा था? क्या कुंद भगवान इतने महान थे कि कहा जाता है कि देवों ने उन्हें सिमंदर स्वामी के समोषण में ले जाने का प्रयास किया था। वे सिमंदर स्वामी के समोषण में पहुंचकर वहां से ज्ञान प्राप्त करते हुए यहाँ हमें देने के लिए आए। तो इतनी उनकी तपस्या, इतना उनका त्याग था कि देवों को प्रभावित होना पड़ा। तो क्या उनका ध्यान में मन नहीं लग रहा था? सामायिक में मन नहीं लग रहा था कि समय निकालकर वो ग्रंथ लिखने बैठे? ये उनके परम उपकार है। और मात्र कुंद भगवान ने ऐसे एक नहीं अनेकानेक दिगंबर आचार्य हुए, जिनके परम उपकार के बदौलत आज ये जिनवाणी माँ हमारे हाथों में है। एक एक अनियोग जो हमारे पास आज जितना उपलब्ध है उतना ही सही, पर ये मात्र निर्ग्रंथ मुनिराजों की, धरती के देवताओं की ही बदौलत है कि लिया तो समाज से उन्होंने बहुत अल्प। कितना लिया? कल भी पूछा था, कल भी आचार्य महाराज काम कुमार नंदी महाराज ने समझाया था, लेते कितना है राजू चाचा? कितनी बार आहार लेते मुनिराज? एक बार जैसा आप भोजन बनाओ, वैसा भोजन नजरें नीचे कर अंजलि में देखते हुए ग्रहण करते हैं, चुपचाप ग्रहण करते हैं। इतना सा लेते हैं और लुटाते सब कुछ है। हर पल हर समय हर क्षण आप जिस समय पहुंचो वे अपने आवश्यक पूर्ण करते हुए, अपने आवश्यकों में से भी समय निकालते हुए समाज के हित के लिए, पर हित के लिए, दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए अपने जीवन, अपने समय को भी यापन करते हैं। हमारे इस जैन धर्म ने, हमारे इस श्रमण संस्कृति ने बहुत सारी विडंबना और बहुत सारी विपरीतताएं पूर्व समय में भी देखी और आज भी देख रहे हैं। पूर्व समय तो ऐसा था कि जो निर्ग्रंथों ने अपने समय से समय निकालकर जिनवाणी लिखी थी, जिनवाणी का सृजन किया था, 6 महीने लगातार, कितना? 6 महीने लगातार उन ग्रंथों की होली जली अग्नि में डालते 6 महीने लगातार अग्नि बुझी नहीं। इतने ग्रंथ इस भारत के भूमि में होली के माध्यम से जिनेंद्र भगवान की वाणी व निर्ग्रंथों के सृजित ग्रंथ जलाए गए। कितने महीने माँ? 6 महीने आग बुझी नहीं। कितने ग्रंथ होंगे? कितना पुरुषार्थ निर्ग्रंथों ने अपने समय से समय निकाल कर किया होगा। आज कितनी कीमत उस जिनवाणी की और कितनी कीमत आज समाज को इन निर्ग्रंथ गुरुओं के उपकारों की है। या आज जो कुछ भी जिनालय, जिनवाणी
और जो भी तुम्हें आज धर्म मिल रहा है, धर्म दिख रहा है, मात्र और मात्र उनका ही ये उपकार है, उनका ही ये उपकार है, जिनके उपकार के बदौलत आज हम सुंदर महलों में बैठे हैं। भारत के सच्चे इतिहास को खोलकर देख लेना। जो आपने अखबारों में या आपके पढ़ाई के पुस्तकों में पढ़ा है, वो इतिहास भारत का सच्चा इतिहास नहीं है। वो भारत का सच्चा इतिहास नहीं है। भारत का सच्चा इतिहास अगर आप पढ़ोगे, 10, 20, 50 पन्ने भी माँ पढ़ोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस श्रवण संस्कृति ने, निर्ग्रंथ मुनिराजों ने और जैन धर्म ने क्या कुछ नहीं सहा, जबकि हमारी ही भूमि, हमारी ही धरा, हमारे ही चक्रवर्ती के निमित्त से इस भूमि का नाम भारत पड़ा। पर फिर भी यहाँ कितने अत्याचार धर्म ने, कितने अत्याचार हमारे निर्ग्रंथ मुनिराजों ने भी झेले हैं। ये पूरा इतिहास लिखा हुआ है, पूरा इतिहास लिखा हुआ है। हमारे मंदिर लूटे गए, हमारी जिनवाणी को तबाह किया गया, खुलेआम निर्ग्रंथ गुरुओं के कत्लेआम किए गए। फिर भी हम तब भी सोते रहे और आज भी सोते ही है। आज भी सोते हैं। कहीं दूर दराज के इलाके में कुछ होता है, किसी मुनि पर उपसर्ग आता है, कहीं कुछ होता है, तो हम चंद मिनट ऊ आहा करते, चू चू करते हैं, अरे अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं वहां होता ना तो ऐसा करता। ये मात्र कहने की बातें हैं, ये मात्र कहने की बातें हैं। घर के किसी व्यक्ति को, परिवार के किसी सदस्य को कुछ हो जाता, मां आपके संतान पर कोई तलवार चलाता तो क्या आप घर में बैठ के मात्र चूचू ही करते? नहीं, सच्ची मां पहले खड़े होती। कौन है वो माई का लाल जिसने मेरे बेटे पर तलवार चलाई? ये निर्ग्रंथ गुरुओं को आपके धर्म के संतान क्यों नहीं मानते? अपने आप को धर्म की मां मानना, धर्म पत्नी कहलाना बहुत आसान है, पर इन निर्ग्रंथ गुरुओं के उपकारों को जानते हुए संतान के भांति कभी उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति, कभी उनके उपकारों का बोध हमें हुआ? मत करो उपकार का बदला चुकाने का प्रयास मत करो, पर कम से कम जो उपकार हर दिन, हर पल, हर समय ये निर्ग्रंथ साधु तुम पर कर रहे हैं, समाज पे कर रहे हैं, क्या उसका बोध हमें है? क्या उसका किंचित भी विवेक हमारे पास है कि हम पल पल निर्ग्रंथ गुरुओं के उपकारों के तले दबे जा रहे हैं? महाराज, हम गुरुओं को मानते ही कितना है? हम गुरुओं को मानते ही उतना है जितना गुरु हमारी मानते हैं, उतने ही गुरुओं को हम मानते हैं, बाकी गुरुओं को हम अशोक जी मानते ही नहीं हैं। आज कैसी विडंबना है। गुरु के नाम पर, संघ के नाम पर हम परस्पर में ही लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए भी तैयार है। कौन से गुरु ने सिखाया? कौन से तीर्थंकर भगवान ने कहा? क्या आदिनाथ भगवान ने कहा कि मैं पहला तीर्थंकर हूं, आप महावीर को नहीं मानना, बाद के 23 तीर्थंकर को नहीं मानना, मैं पहला हूं, मुझे मानना? किसी तीर्थंकर भगवान ने, किसी निर्ग्रंथ गुरु ने, सच्चे निर्ग्रंथ गुरु ने ऐसी शिक्षा दी ही नहीं है। कहीं न कहीं श्रद्धा समर्पण की कमी है। इसलिए आज ये संघवाद, गुरुवाद, ग्रंथवाद और पता नहीं कितने कितने वाद विवादों में उलझकर हमने अपने समाज का, अपने धर्म का विनाश करा दिया है। टुकड़ों में जब निर्ग्रंथ गुरुओं के टुकड़े करने में आज इंसान कतरा नहीं रहा है, फिर परस्पर में लड़के समाज के टुकड़े करना कौन सी बड़ी बात है? ध्यान रखना, उन काम कुमार नंदी मुनि महाराज का ही ग्रंथ हम पढ़ रहे थे, जिनको कर्नाटक में उनके वस्तिका में ही घुसकर टुकड़ों में मारकर फेंक दिया था। उन्हीं मुनिराज के ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं। कितना उपकार उन्होंने लिखा है, कितना उपकार हमारे ऊपर किया है। जीवन जीने की कला से लेकर एक एक ऐसे रहस्य लिखे हैं कि श्रावक
किसी दूसरे गुरु के पास जाकर भीख ना मांगे कि घर कैसे चलाना पड़ता है, व्यापार कैसे चलाना पड़ता है, बेटा अर्जव दातोन भी कैसे करनी है। निर्ग्रंथ मुनिराज ने कहा है, तुम यही कहोगे। उनको क्या पड़ी थी? दातोन करने में, दांत घिसने में तो हिंसा होगी, पर फिर भी मेरा श्रावक किसी दूसरे के पास भीख मांगने ना जाए, इसलिए उन्होंने शरीर के स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद जैसे ग्रंथों को लिख लिया, वचनों की शुद्धि के लिए उन्होंने व्याकरण लिख दिया, और मन की आत्मा के शुद्धि के लिए उन्होंने आध्यात्म भी लिख दिया। पर तन मन और वचनों की शुद्धि के लिए उन्होंने तो सब कुछ दे दिया। क्या आज मेरी श्रद्धा की शुद्धि उनके लिए बची है? नहीं बची, नहीं बची, नहीं बची, नहीं बची। आज ऐसे एकांतिक जीव हो चुके हैं समाज में जो निर्ग्रंथ गुरु को गुरु मानने के लिए भी तैयार नहीं है, निर्ग्रंथ गुरु को गुरु मानने ही तैयार नहीं है। संजीव भाई जैसे ज्ञानी, जैसे कह रहा हूं, बुरी नहीं मानना, जैसे ज्ञानी कहते हैं पंचम काल में तो मुनिराज होते ही नहीं है, पंचम काल में भावलिंगी मुनिराज होते ही नहीं है। ये बहुत बड़ी भ्रांति, बहुत बड़ी भ्रांति। और क्या करे, माताओं को तो बहुत जल्दी भ्रांतियों में पढ़कर इधर उधर की अफवाहों में विश्वास करने की आदत है कि नहीं? किसी ने इतनी सी कह दी सच्चाई, हम गुरु के पास जाकर कभी समझने का प्रयास ही नहीं करते। लोगों ने अफवाह उठाई, हमने मान लिया ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। यही बहुत बड़ी भूल आज समाज कर रही है। माँ समझो, माँ समझ जाए तो घर परिवार और समाज पूरा देश संभलने की संभावना है। पर माँ समझने का प्रयास ही नहीं कर रही है, माँ समझने का ही प्रयास नहीं कर रही है। तथाकथित ज्ञानी आते हैं, सुंदर वक्तृत्व देते हैं और कहते हैं कि ओ देखो ऐसी अद्भुत चर्या होती है, दिखी किसी में? पंचम काल में कोई भावलिंगी होता ही नहीं है। कुंद भगवान दर्शन पाहुड़ ग्रंथ में स्पष्ट कहते हैं, भरहे दुस्समयाले, इस भरत क्षेत्र में भी पंचम काल में वह भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज जो स्वपर के हित के लिए दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या साधने वाले निर्ग्रंथ मुनिराज आज भी है, कल भी थे और आने वाले पंचम काल के अंतिम श्वासों तक रहेंगे। ये कान खोलकर सुन लेना। किसी विदेह में नहीं, विदेह में तो है ही, पर इसी भरत क्षेत्र में भी, भारत देश में भी भावलिंगी सच्चे मुनिराज जो स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या कर रहे हैं वो दिखाई देते हैं। पर नजर तो होए, हमारी श्रद्धा की आंखें तो खुली हो, पर हम सुंदर वक्तृत्व के चक्कर में, तत्व ज्ञान प्राप्त करने के चक्कर में ऐसे एकांतिक हो गए हैं, सामने आने वाले गुरुओं को हाथ जोड़ने की भी हमारे भाव नहीं हो रहे। क्या करें? कैसी विडंबना है। हर श्वास निर्ग्रंथ मुनिराज की परोपकार के लिए है। वे उठते हैं बैठते हैं तो भी परोपकार के लिए जीते हैं, बैठना भी है तो पिच्छी लेकर मार्जिन करते हैं, मेरे निमित्त से किसी जीव की विराधना ना हो। चलते हैं तो भी देखकर भूमि को, 4 हाथ भूमि को देखकर चलते हैं, मेरे द्वारा किसी जीव की विराधना ना हो। इतना ही नहीं, कितना सजग जीवन है, पर के उपकार के लिए, पर जीवों की रक्षा के लिए, दूसरों को दुख ना हो। वे छांव से धूप में जाते, धूप से छांव में जाते हैं तो अपने पीछे से शरीर का मार्जिन करते हैं। वह धूप के जीव धूप में, छांव के जीव छांव में, जीवों को, छोटे जीवों को कष्ट ना हो, ये उनकी परिणति होती है, ये उनके परिणाम होते हैं। और आज समाज के कितने बड़े उपकार उन निर्ग्रंथ गुरुओं पे है। उन निर्ग्रंथ गुरुओं पर ही आज बड़ी समाज घोर उपसर्ग करने के लिए भी तैयार है। ये मत कह देना कल्लू भाई मैं मनगढ़ंत बातें कर रहा हूँ, बहुत सारे प्रमाण और हमसे ज्यादा आप लोग अखबार, यूट्यूब और न्यूज चैनल में देखते हैं। पहले उपसर्ग करेंगे और फिर पदवी देते हैं कि उपसर्ग विजेता, बच गए तो निपट गए सो निपट ही गए और बच गए सो उपसर्ग विजेता। क्या विडंबना है। कहने के लिए तो मंदिरों पे नाम लिखे हैं, दिगंबर जैन मंदिर, और निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराजों के लिए ही मंदिर में आने के लिए वर्जित प्रवेश है।
हाँ सत्य कह रहा हूं मां, ताले डले है। बड़ा आचार संघ दरवाजे पर खड़ा है पर मंदिर खोलने के लिए तैयार नहीं है। वे कह रहे हैं नहीं, हम जिन परंपरा को मानते हैं, हम जिन गुरुओं को मानते हैं उनको मानोगे तो दरवाजा खुल रहा है, नहीं तो दरवाजा बंद है। आज भले ही ताले नहीं डाल रहे हैं, आज भले ही ताले नहीं डाल रहे हैं, पर ताले डाले नहीं डाले, प्रयास यही होता है कि हमारे स्थान, हमारे क्षेत्र, हमारे मंदिर में अमुक चंद ना पहुंचे। ये धर्म है, ये धर्म है। कितना ही गला फाड़कर अहिंसा परमो धर्म की जय कहते रहना, कितना ही जियो और जीने दो के नारे लगाते रहना, अगर उपकारी गुरु के उपकारों का समाज को बोध नहीं है, श्रावक को तुम्हें बोध नहीं है, तो तुम्हारे तुम्हारे जैन नाम के आगे जैन लिखना धिक्कारने योग्य है। थोड़ा सा तो विचार करे, थोड़ा सा तो विचार करे। उनका हर हर पल, हर क्रिया, हर श्वास एक जीव के उपकार के लिए है। जब छोटे छोटे जीवों के लिए वो इतना विचार करते हैं, उठते बैठते खांसते छींकते, कभी देखा कभी धोखे से मुनिराज को छींक भी आ जाए तो जीवों की विराधना हो गई हो तो तस्मै क्षामय दुक्कड़म कहते हुए वे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, तुरंत प्रायश्चित लेते हैं, बाद में पुनः गुरु से लेते तो लेते ही है, पर तत्क्षण जीवों की विराधना हुई। इतना कभी विवेक हमने रखा नहीं। कभी ये हमने समझने का, जानने का प्रयास किया नहीं। हमें तो उनमें भी स्वार्थ दिखता है, हमें तो उन निर्ग्रंथ गुरुओं में भी स्वार्थ दिखता है। आज तो ऐसी समाज की विडंबना है, ऐसी समाज की विडंबना है। हम जितने बड़े गुरु के शिष्य कहलाएंगे उतना मेरा अभिमान, उतना मेरा अहंकार बढ़ जाएगा, इसलिए बड़े के पीछे तो दौड़ रहे हैं। ऐसे भी गुरु है, ऐसे भी साधु है जिनके साथ चलने वाला तक कोई नहीं है। कभी उनके लिए करोड़पतियों विचार किया? नहीं किया, कभी विचार नहीं किया। हमें ये लगता ही नहीं है कि ये गुरु हमारे हैं, हमें ये लगता ही नहीं है, हमें ये लगता ही नहीं है ये हमारे धर्म के, हमारे धर्म गुरु है। हम उसमें भी खोजते हैं हमारा नाम, हमारी प्रशंसा, हमारी वाहवाह जहाँ हो रही है, हमारी बात जहाँ रखी जा रही है, वहाँ तो हम सबको मानेंगे, और जहाँ हमारी कोई कीमत नहीं है उन गुरुओं की भी हमें कीमत नहीं है। ये विडंबना है आज के समाज की। क्या करे, क्या करे, क्या करे? किसी ना किसी को कभी ना कभी तो कहना ही पड़ेगा। आजकल के तो पता नहीं, आजकल के तो युवा और आजकल के भूत चढ़े व्हाट्सअपाचार, अपने आप को बहुत बड़े व्हाट्सअप चलाने वाले और बहुत बड़े वे मोबाइल के कीड़े मारने वाले पक्के हैं। अगली पर्याय में वे नियम से कहीं ना कहीं कीड़े ही बनने वाले हैं, क्योंकि जो दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई खुलेआम सरेआम करते हैं, वे कभी अच्छी पर्याय को प्राप्त कर ही नहीं सकते। लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहे हैं, मोबाइल और वे पता नहीं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ये डालो वो डालो, इधर की कट करो, उधर की पेस्ट करो, इधर का आधा इधर का उधर जोड़ लो और कुछ की कुछ बात करके पहुंचा दो, ये शुद्ध ये अशुद्ध। अरे तुम अपने शुद्ध परिणाम, अपने शुद्ध श्रद्धा में तो झांक के देख, तेरा क्या होगा ये तो विचार कर। जिसका जो हो रहा है उसका वो जाने, उसका गुरु, उसका चारित्र, उसका स्वयं का वो विचार करे, और ना करे सो वो जाने, उसका काम जाने। तू तो अपना लोटा छान। तू क्यों दूसरों की बुराई करते हुए अपने लिए आने वाले समय के लिए कर्म बंध कर रहा है? माँ मात्र एक के राग के पीछे जो अन्य समाज से, अन्य गुरुओं से द्वेष हो रहा है ना, इसका ही ये नतीजा है कि खुलेआम गुरुओं की बदनामी की जा रही है। और बढ़िया धीरज भाई पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, हम अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं शेयर करूंगा, वो एक से दूसरे से 50 ग्रुप में डाल रहे हैं। कम से कम इतना ही निर्णय करके यहाँ से उठ जाओ कि अगर किसी निर्ग्रंथ गुरु की, मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रणत सागर की, अमुक सागर, किसी भी निर्ग्रंथ गुरु की बुराई माताओं मोबाइल आदि के माध्यम से आपके पास पहुंच गई, उसी समय वो रील, उसी समय वो पोस्ट डिलीट कर देना। कम से कम धर्म प्रभावना में आपका बहुत बड़ा एक कार्य हो जाएगा। पर व्यक्ति यही सोचता है, हम तो सच्चाई से आगाह कर रहे हैं, हम तो दुनिया को बता रहे हैं। अरे दुनिया को तू सच्चाई बता रहा है, तेरा क्या होगा ये तो सोच। उनका वो जाने,
उनका वो जाने, कभी भी अपनी प्यास बुझाने के लिए, कभी भी सुभाष जी अपनी प्यास बुझाने के लिए समुद्र को छाना नहीं जाता। छानना मात्र अपने लोटे को होता है। पूरा समुद्र, पूरा कुआं, पूरा तालाब कभी नहीं छाना जाता। छानना मात्र अपने लोटे को होता है। अपना लोटा छान, आगे बढ़। क्यों दुनिया के प्रपंचों में पड़ा है? क्यों दुनिया के प्रपंचों में पड़ा है? वो तो उपकार कर रहे हैं। उपकार करते करते तुमने इधर के चार शब्द, इधर के चार शब्द तोड़ मरोड़ कर जोड़ दिए और बनिए बढ़िया बनाई रील और प्रसिद्ध हो रहे हैं। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल कर्म कहेंगे बेटा। तुमने दूसरों की श्रद्धा को तोड़ मोड़ करते हुए अपने आप को बहुत बड़ा गुरु भक्त बताने का प्रयास किया था। सच्चा गुरु भक्त कभी दूसरे गुरु की अवहेलना कर ही नहीं सकता। कर रहा है तो अभी उसे गुरु भक्ति उसके गुरु ने शायद नहीं सिखाई, और सिखाई भी हो तो उसने मानी नहीं हो अपने अहंकार के पीछे। इसलिए विडंबना है। जब संसार का प्रत्येक द्रव्य परोपकार को जानता है, परोपकार को करता है, पर के किए गए उपकारों को मानता है, इंसानों अपने आप को धर्मात्मा और अपने आप को सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त मानने वालों, कम से कम उपकार कर नहीं पा रहे हो। निर्ग्रंथ गुरुओं के अचिंत उपकारों को जान लो, मान लो। कितने कितने उपकार है उनके। पुराने निर्ग्रंथों की तो कहना ही क्या। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को तक आहूत कर दिया। ऐसी दुर्दशा इसी देश में हो चुकी थी कि वह चाबुक हंटर से भी मार खाना पसंद किया। 700, कल भी कहा था, 700 मुनिराज घानी में पेलते रहे, पर छू नहीं बोला। अग्नि में जलते रहे, पर कुछ नहीं कहा। करने के लिए उनके पास बहुत कुछ था। वे चाहे तो बहुत कुछ कर सकते थे, पर उनको पता था अगर मैं बच जाऊंगा तो मेरे बचने के बाद आपत्ति समाज पे आएगी। श्रावकों पे आएगी, और मेरे श्रावकों पर आंच ना आ जाए, इसलिए उन्होंने मरना तक स्वीकार कर लिया। मेरे धर्म पे, मेरे श्रावकों पे आंच ना आ जाए, इसलिए उन्होंने अपने जीवन को भी नष्ट कर दिया। और आज धर्म चला जाए, गुरु चला जाए, ईमान बेच दिया जाए, तो भी आज धर्मात्मा को फर्क नहीं पड़ता। अपना नाम, अपना सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा, अपना धन ना लूटे, इसमें हर श्रावक तथाकथित धर्मात्मा लगा है। मैं तथाकथित कह रहा हूं। क्या विडंबना है। कम से कम उन उपकारी गुरुओं के बारे में 24 घंटे में एक क्षण, 1 मिनट, 1 आध घंटा ही कम से कम विचार कर लो। कितने उपकार उन गुरुओं के हमारे जीवन पे है। ये जैन मात्र और मात्र गुरुओं की बदौलत आप नाम के आगे लिखना संभव आज हो पा रहा है, अन्यथा नहीं। आज जो आप महलों में बैठे हैं, इतने सुंदर मंदिरों में बैठे हैं, इतने अतिशयकारी जिनेंद्र भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं ना, मात्र उन निर्ग्रंथ मुनिराजों का ही समर्पण है। अगर निर्ग्रंथ मुनिराज नहीं होते तो तुम्हें ये प्रतिमाएं भगवान के रूप में कहां से मिलती? उन्होंने ही तो सूर्य मंत्र दिया, उन्होंने तो उस पाषाण को परमात्मा बनाने का प्रयास किया। वे भी आपको परमात्मा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पर हम बनना ही नहीं चाहते। परमात्मा छोड़ दो, हम तो रावका जी इंसान तक नहीं बनना चाहते। आज इंसान तक नहीं बनना चाहते। भगवान बनने की, भक्त बनने की और धर्मात्मा बनने की तो बात बहुत दूर की है। हम समझे इस ब्रह्मांड का एक द्रव्य, एक वस्तु परोपकार में लगी है इंसानों को छोड़कर। अरे वो श्वान
लाठी खाता है, लात खाता है, एक टाइम सूखी रूखी रोटी लेने के बाद भी ईमानदारी से घर के बाहर 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 पहरा देता है, घर की रक्षा करता है, और घर का इंसान ही, घर का ही भेदी लंका ढाए। जितने उपसर्ग धर्म पे आए हैं, जितने उपसर्ग निर्ग्रंथों पे आए हैं, जितने जितनी जितनी तबाही जिनवाणी की हुई है, ये तथाकथित धर्मात्मा के ही कारण से हुई है। पुनः ध्यान रखना, मैं तथाकथित धर्मात्मा कह रहा हूं, जिसने धर्मात्मा की खाल तोड़ के रखी है, शेर की खाल तोड़ के रखी है, पर भीतर लोमड़ी का ही पुरुषार्थ करती है। हम पहचाने अपने भीतर कि हमें कितना बोध है, कितना बोध है माँ? 24 घंटे में कभी हमने निर्ग्रंथ गुरु के बारे में सोचा? आज फिर भी नगर में मुनिराज है, नगरों में मुनिराज दिख रहे हैं, फिर भी एक आध बार स्मरण आता है, पर मुनिराज चले जाते हैं, मुनिराज नगर में नहीं होते हैं। कभी स्मरण आता है 10 बजे 9 बजे कि मुनिराज की आहारचर्या का समय हो गया, कैसे आहार हुए होंगे? जितने मुनिराज आहार के लिए उठे हैं वे सभी निरंतराय आहार हो, ये कभी भावना भाई? नहीं देने पहुंच रहे आहार, कम से कम भावना भा सकते? कम से कम दूर से हम परोक्ष रूप से अनुमोदना करें, परोक्ष रूप से सहयोग करें। पर व्यक्ति सोचता है नहीं, हमारे 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 तुम्हारे, अपने पराये, इनके उनके, हो गया काम, हो गया काम, हो गया काम। मोहल्ले में भगवान बट गए हैं और श्रद्धा में संघों में गुरु भगवट गए हैं। क्या करें? बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है। ये हमारे लिए परम उपकारी थे, परम उपकारी थे, परम उपकारी थे। ऐसे परम उपकारी, परोपकारी धरती के देवताओं को ही भूल जाओगे, तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मात्र जैन समाज का आज अस्तित्व किसी के कारण है तो निर्ग्रंथ गुरुओं के ही कारण है। पर आज समाज को उनके उपकारों का किंचित भी भान नहीं है, ध्यान नहीं है। क्या करें, क्या करें? हम धन कमाने में, पैसा कमाने में, ऐशो आराम में ऐसे मशगूल हो गए, ऐसे व्यस्त हो चुके हैं कि हमें अपने 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 गुरु, अपने परिवार, अपने माता पिता के उपकारों का किंचित भी बोध ही नहीं बचा। लिखने वालों ने तो बहुत कुछ लिख दिया, कहने के लिए, उनके गुणगान करने के लिए तो बहुत सारे काव्य, बहुत सारी पंक्तियां हैं आचार्यों के बारे में, गुरुओं के बारे में, साधुओं के बारे में। पर हम समझे तब तो ना, समझे तब तो ना। वह वृक्ष, वह नदी, वह सूर्य सभी उपकार करते हैं, पर उनका उपकार किसी एक क्षेत्र में है, किसी एक स्थान में है। पे निर्ग्रंथ गुरु तो सर्वांगीण उपकार करते हैं। तुम्हारे तन के लिए, तुम्हारे मन के लिए, तुम्हारे आत्मा के लिए, तुम्हारे वचनों के लिए, तुम्हारे गृहस्थ जीवन के लिए भी उन्होंने एक से बढ़कर एक उपकार किए हैं। पर हमें उस उपकारों को प्राप्त करने के लिए समय नहीं है। क्या करे, क्या करे, क्या करे? देने वाला तो बहुत कुछ दे रहा है, देने वाला तो बहुत कुछ दे रहा है, देना भी चाहता है, पर लेने वाले की शक्ति, लेने वाले का सामर्थ्य ही नहीं है। क्या करे? जिसकी झोली पुण्य की फट चुकी है, जिसकी झोली पुण्य की फट चुकी है, वो कितना भी कुछ कर ले, वो कितना भी कुछ कर ले, किसी प्रकार से वह बहुत कुछ उपकार मिलने पर भी अपने आप को उपकृत कर नहीं सकता, अपने आप को उपकृत कर नहीं सकता, अपने आप को उपकृत कर ही नहीं सकता। संजीव भाई कितना ही माइक से कह लेना, कितना ही माइक से कह देना, जो पुण्यात्मा होगा, जो पुण्यात्मा होगा, जो पुण्यात्मा होगा, वो ही 10 दिन गुरु के उपकार और गुरु की मित्रता को प्राप्त कर सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं है। कितना ही बेटे को मना लेना, माँ बेटे का नहीं है ना, तो बेटा अच्छा कार्य कर ही नहीं सकता, माँ बाप की आज्ञा मान ही नहीं सकता। और यही स्थिति आप सभी के साथ है। कोई कितना ही समझाए, पर जिसका तीव्र पुण्य का उदय होता है ना, वो ही इन केन प्रकार से सच्चे देव शास्त्र गुरु से जुड़ सकता है, उनके उपकारों को ग्रहण कर सकता है। क्या करे? हम झोली लेकर तो जाते हैं, पर झोली पहले ही फटी है। गुरु जो कुछ भी दे पहले ही
पहले ही खाली हो जाता है, पहले ही खाली हो जाती है। क्या करे, हमारी सोच की, हमारी समझ की, जो कैन है, जो बर्तन है वही छोटा है। अब कोई कितना भी देना चाहे, ग्वाला दूध देने वाला 5 लीटर दूध देना चाहे, पर तुम्हारी कैन तो 2 ही लीटर की है, तुम्हारी कैन तो 2 ही लीटर की है, 1 ही लीटर की है, पता नहीं उसमें भी छेद है। अब भरो, अब भरो, घर जाते जाते खाली है। ये ऐसी स्थिति है, घर पहुंचते पहुंचते ही खाली होते हैं। यहीं पर आधे लीटर की कैन लेके आते हैं, जो मिलता है घर जाते जाते तक पूरा खाली। क्या सुना था, महाराज तो कहते रहते हैं, उनको क्या जाता है कि नहीं। ये ये गुरु, निर्ग्रंथ साधु, धरती के देवता अपनी व्यवस्था बनाने के लिए नहीं, अपितु समाज, मेरे धर्मात्मा, मेरे समाज के श्रावक व्यवस्थित हो, इसलिए व्यवस्थाओं को बताते हैं। उनको तो विश्वास है, वे दीक्षा लेते ही निर्णय कर चुके हैं, दीक्षा लेते ही उन्होंने अपने प्राणों को अपने हथेली में धारण कर लिया है। वे अपनी व्यवस्थाओं के लिए नहीं, समाज को व्यवस्थित करने के लिए, पर के उपकार के लिए प्रवृत्त होते हैं। जैसे ब्रह्मांड का एक एक द्रव्य होता है, एक एक द्रव्य होता है, क्या आवश्यकता है निर्ग्रंथ गुरुओं को घंटों घंटों के उपदेश देने की। कौन सुधर रहा है, कौन मान रहा है, पर फिर भी समय आते ही वे पुनः समझाने का प्रयास करते हैं। ज्ञानी समझ जाओ, ज्ञानी समझ जाओ, ज्ञानी संभल जाओ। पर हम समझने का, संभलने का प्रयास, बोलो ना, करते हैं। हाँ बोलो, चलो पाटो दीजिए तो समझ गए। हाँ हाँ कह दो, हाँ ही कह रहे हैं, हाँ ही कह रहे हैं, मुंह से तो हाँ निकल रही है, मुंह से तो हाँ निकल रही है, पर सहज सहज जो आदत है मना करने की, वो मंडी तो ऐसी ही हिलती है। हाँ करेंगे ना शिविर में, हाँ बिल्कुल आएंगे, सहयोग बिल्कुल करेंगे, आप जो कहे सब करेंगे। करने का समय आया, वो ऐसा हो गया था, वो वैसा हो गया था, वो फलाना हो गया, हो गया। बहाने बनाने वालों को, बहाने बनाने वालों को क्या है, बहाने बनाने वाले तो ऐसे होते हैं जागे जी, बहाने बनाने वाले तो ऐसे होते हैं। भाई क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्या करे, कल खूब बहुत छींक आ रही थी, बहुत छींक आ रही थी, कहाँ छींक आ रही, अब तो कोई निशान नहीं दिख रहे तुम्हें छींक आने के। नहीं मुझे नहीं, घर में जो मक्खियां है ना, मक्खियों को छींक आ रही थी इसलिए नहीं आ पाए। ऐसे तो बहाने होते हैं, बहाने हैं, बहाने देने में क्या है, छींक आ रही थी, अब तुम्हें आती तो समझ में आता। उसने कहा तुम्हें तो दिख ही नहीं रही सर्दी जुकाम, नहीं मुझे नहीं, घर में जो मक्खियां है ना वो छींक रही थी, वो छींकने के बाद अपशकुन होता है इसलिए मैं नहीं निकला। अब ले, अब बोलो क्या बोल सकते। बहाने देने वालों को तो 50 नहीं सैकड़ों बहाने हैं, बहाने ही तो देने हैं। पर जिसको समझना है, जिसको गुरु के उपकारों को प्राप्त करना है, जिसको गुरु के उपकार पता है, गुरु से क्या मिलने वाला है, वह अपने समय से समय निकालकर सैकड़ों किलोमीटर दौड़े दौड़े आता है। क्यों, क्योंकि उसे पता है गुरु से ही, गुरु से ही, गुरु से ही हमारे जीवन में बहुत कुछ हुआ है। क्यों राजीव भाई, इतने से, इतने से मंदिर को आपने इतना बड़ा बना दिया, वे इतने बड़े चंद्रप्रभु भगवान विराजमान होंगे, क्या अद्भुत दृश्य होगा। ये आपका पुरुषार्थ, गुरु के मार्गदर्शन में आपने जो कार्य किया, ये आज फलीभूत होने जा रहा है। क्यों, हो गई तैयारी ज्ञानी, सोच लेना, विचार कर लेना कि गुरु के उपकार तो हर समय हर समय हर समय माँ बरसते हैं, हमें ग्रहण करने की शक्ति चाहिए। पर क्या करें, जैसे लखनऊ का पानी बरसता है, 1 घंटा बरसे, 2 घंटा बरसे, नाली में से, रोड से बह के निकल ही जाता है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही बरसाओ बरसाओ, हम तो निकाल ही देंगे। आप तो कहते रहो जो कहना है, हम तो निकालते रहेंगे। नहीं नहीं, वे उपकारी जैसे संसार के एक एक द्रव्य उपकारी है, वो तो मात्र किसी एक क्षेत्र में उपकार करते हैं। वृक्ष मात्र फल फूल देते हैं, छाया देते हैं, वे नदी नाले मात्र पानी देते हैं, सूर्य मात्र प्रकाश देता है। पर गुरु तो तुम्हें फल भी दे रहे हैं, फूल भी दे रहे हैं, छाया भी दे रहे हैं, प्रकाश भी दे रहे हैं, प्यास भी बुझा रहे हैं, भूख भी बुझा रहे हैं। पर क्या करें,
पर क्या करे, कसाय की डली हम मुख में रख के बैठे हैं। हमें आज तक धर्म का अच्छा स्वाद आ ही नहीं पाया, आ ही नहीं पाया, आ ही नहीं पाया। ऐसी स्थिति हमारी भी हो चुकी है। कसाय की ऐसी गांठ हमने भीतर बना के रखी है, वहां क्यों, यहाँ क्यों नहीं, ये क्यों, वो क्यों, करते 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 पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। पर हम उपकारियों से उपकार ग्रहण नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं। आज पुनः दो श्लोकों में काम कुमार नंदी महाराज हमारे लिए समझा रहे हैं, निर्ग्रंथ गुरु का जीवन ही सर्वथा और सर्वदा पर उपकार के लिए है, परोपकार के लिए है। परोपकार ही साधु है और साधु परोपकार ही है। दोनों मात्र पर्यायवाची नाम है, अन्य अन्य कुछ नहीं है, अन्य कुछ नहीं है, अन्य कुछ नहीं है। दृष्टांत नीतिकारों ने जो लिखा है, कल रावका जी सुना रहे थे, मूल संस्कृत ये है जिसका पद्यानुवाद किया है, पढ़ते हैं आज। जो मूल मूल श्लोक है संस्कृत का, जिसका पद्यानुवाद कल आपने सुना, शायद हो सकता है फिर सुना देंगे, वे यही से निकला हुआ है। पढ़ते हैं आज 2 श्लोक और फिर समझते हैं कैसा गुरु का उपकार है, कैसा गुरु का उपकार है। मैं पढ़ता हूं, फिर बाद में आप पढ़ लेना। वृक्षो यथा पुष्प फलानि दत्ते प्रकाशते चापर्णभिः नमस्य नद्यो हितायैव वहन्ति नीरं परोपकाराय रतस्य साधु वृक्षान् खादन्ति फलं स्वकीयं पिबन्ति नद्यो न जलं कदापि लब्धापि कष्टं हि तथैव साधु परोपकारे निरताः सदैव। पढ़ो एक साथ। परोपकाराय रतस्य साधु, परोपकाराय रतस्य साधु, परोपकार के लिए ही, परोपकार के लिए ही और मात्र परोपकार के लिए ही साधु हमेशा 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 रत होता है और परोपकारे निरता सदैव। दोनों श्लोकों में अंत में यही कहा कि परोपकार के लिए ही साधु का जीवन है, साधु का जीवन ही परोपकार है। पर हम श्रावक, हम उनके भक्त होने के बावजूद भी उनके परोपकार को कितना समझ पा रहे हैं। एक नहीं अनेक दृष्टांतों से कह रहे हैं, वृक्षो यथा पुष्प फलानि दत्ते, जैसे वृक्ष पुष्प और फल को देता है, प्रकाशते चापि रवि नभस्य, नभ में आकाश में सूर्य प्रकाश देता है। सूर्य कभी नहीं पूछता कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन पैसे वाला है, सबके लिए सुबह होते ही वो प्रकाश देता है। ऐसे निर्ग्रंथ गुरु आहार चर्या के लिए जाते समय या किसी को आशीर्वाद देते समय ये नहीं सोचते तुम कितने करोड़ दे रहे हो, कितने लाख दे रहे हो, तुम्हारे घर में आऊं, तुम्हारे लिए आशीर्वाद दूं। वे तो सबके लिए, कोई दीनहीन आ जाए, श्रीहीन आ जाए, श्रीमान भी आ जाए, सबके लिए वे खुले हाथ से, खुले दिमाग से, खुले हृदय से आशीर्वाद देते हैं, सबसे आशीर्वाद देते हैं और सबसे आहार लेते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं। ये सूर्य के भांति प्रकाशते, सूर्य तो मात्र 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 वह पौद्गलिक प्रकाश ही देता है। ये निर्ग्रंथ गुरु तो तुम्हें तो आध्यात्मिक भी प्रकाश देते हैं, जीवन जीने का लिए भी प्रकाश देते हैं। जीवन जीने के लिए वह फल पुष्प ये सब कुछ तो देते हैं। क्या कुछ नहीं मिला गुरु से आज तक? पर कभी कभी हमें उन गुरुओं के उपकारों के बारे में बोध रहा। एक 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 जीवन की कला, एक एक जीवन की कला, ऐसी ऐसी कला आगम ग्रंथों में, पुराण ग्रंथों में लिखी है। एन केन प्रकार से लिखा हो पुराण ग्रंथों में, कई सारे किरदार बनाकर आचार्य ने लिखा कि पुरुषों की कितनी कला, महिलाओं की क्या कला, कैसे उसमें पारंगत होना, क्या कुछ नहीं, ये सब कुछ तो लिख डाला। पर हम उन शास्त्रों को भी, उन शास्त्रों को भी लेकर आज शस्त्र जैसे लड़ रहे हैं। उन गुरुओं को भी व्हाट्सएप, मोबाइल आदि के माध्यम से परस्पर में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कैसी विडंबना है।
वे तो इतना होने के बावजूद भी फिर भी तटस्थ है। नद्यो हितायैव वहन्ति नीरम। नदी हमेशा 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 पानी ही बहाती है, पानी ही पिलाती है। चाहे नदी, चाहे वृक्ष, चाहे सूरज, किसी पर भी आप बदला लेने का प्रयास कर लेना, जैसे वे का प्रत्युत्तर नहीं देते, ऐसे ही साधु लब्धापि कष्टम। दूसरे श्लोक की तीसरी लाइन पढ़ लो। लब्धापि कष्टम ही तथैव साधु। कितने ही कष्ट दे दो आप, चाहे आहार कराओ नहीं कराओ। मैंने शायद एक बार बताया था डालीगंज में, शायद एक बार बताया था, याद हो ना हो पुनः कह दूं। समाज की आज ऐसी व्यवस्था हो चुकी है, हम समाज में पहुंचे, सत्य घटना हम पे बीती बता रहा हूं। एक समाज में पहुंचे 450 घर की समाज, और संजीव भाई समाज कहती है महाराज जी यहाँ आहार की व्यवस्था नहीं होगी, आप आगे पहुंच जाना। सुबह के 8:30 बजे का समय है, और दिन बताऊं और दिन बताऊं और दिन बताऊं, अक्षय तृतीया का दिन। अक्षय तृतीया के दिन समाज कहती है, मंदिर में बैठे लोग कहते हैं, क्यों प्रणाम सागर याद है 2018 का, 2018 फरवरी मार्च अप्रैल का समय, 450 घर की समाज, और कह रही है कि सुबह 8:30 बजे महाराज जी यहाँ आहार की व्यवस्था नहीं होगी, आगे 2 किलोमीटर पे मुनिराज का आश्रम है, वहां चले जाओ। आहार हो गए, मुनिराज के आश्रम में पहुंच के, वो बात अलग है। पर ये समाज की आज स्थिति है, ये आज समाज की स्थिति है। समाज साफ कहती है, अमुक आएंगे तो व्यवस्था करेंगे, महाराज को आना है सो ये ना जाए, हम व्यवस्था नहीं करेंगे। आप कमेटी के हो, आप चातुर्मास करा रहे हो, आप व्यवस्था करा रहे हो तो कराओ, हम व्यवस्थाएं नहीं कराएंगे। पर पैसे मिल जाए तो मंदिर को चाहिए, व्यवस्था आप कराना। ये स्थिति है आज, ये स्थिति है आज, ये स्थिति है आज। सोचो सोचो सुभाष जी, अक्षय तृतीया के दिन लोग पागलों जैसे भागते हैं, मुनिराज मिल जाए, आहार देने के लिए मिल जाए, पर साफ कह दिया कि हम चौका नहीं लगाएंगे, यहां चौके नहीं लगते। क्या विडंबना है, यही उपकार है, यही आपका उपकारियों के प्रति यही बोध, यही सब कुछ काम है। थोड़ा तो विचार करो। आज खोजना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, कहना पड़ता है। नगर में साधु आ रहे हैं, आपके कॉलोनी में साधु आ रहे हैं, कहना पड़ता है भाई तुम लगा लो, तुम लगा लो, हम नौकर दे रहे, हम दूध दे रहे, हम ये दे रहे, हम सब दे रहे हैं, कम से कम पड़गान तो कर लो। ये मत कहना राव का जी क्या क्या पता है, आसमान से टपक के नहीं आए, समाज में इसे रह के आए हैं। और हम बनने के बाद भी पूरे दक्षिण से पूरब और पश्चिम कहाँ कहाँ भ्रमण करके हुए आए हैं, उत्तर ही बचा था, उत्तर भी देख लिया। क्या विडंबना है। सब कुछ कमेटी देने के बाद भी व्यक्ति कहता है नहीं, पक्का है महाराज आ रहे हैं तो हम विचार करें, महाराज का पक्का नहीं है तो हम नहीं लगा रहे चौका। अब महाराज से भी पक्का करवाए, महाराज से भी स्टैंप रबर लिखवा ले, कल हम पहुंच जाएंगे तो लगाएं चौका। क्या स्थिति है। क्या घर में आप लोग माताओं भोजन नहीं करते, भोजन नहीं बनाते? सब कुछ बनता है महाराज जी, कहाँ कुएं के पानी, आप अभी कह दो नल के पानी से बिना चंदवे के और बिना शुद्धि के तो हम ऐसे बना खिलाए, पर कौन कुएं का पानी भरेगा, कौन शुद्धता से क्या करेगा? यही है ना, हमें 50 बार सोचना पड़ता है, 50 बार सोचना पड़ता है। अरे सेवा ही करना है, व्यवस्था ही करना है तो देखो, सोचो, विचार करो। घर परिवार छोड़कर लोग साधुओं की सेवा करने के लिए महीनों महीनों 8-8 दिन चौका लगाते हैं। हम नगर के नगर में, कॉलोनी के कॉलोनी में हम अपने घर को पवित्र नहीं कर पा रहे। धिक्कार है, धिक्कार है। संजीव जी अभी तो एक ही चौके वाले आए हुए, मड़ावरा वाले, अभी तो देख लेना कितने चौके वाले निर्ग्रंथ साधुओं की सेवा करने के लिए पहुंचते हैं। जिनको जिनको गुरुओं के उपकारों का बोध है ना, वे कुछ ना कुछ समय से समय निकाल कर गुरु की सेवा व्यवस्था करने के लिए, अपने पुण्य के लिए पहुंचते हैं, अपने पुण्य प्राप्ति के लिए पहुंचते हैं। ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है। वे देख रहे होंगे जागे जी, वे गुरसराय वाले महन सिंह गई, क्या घर में काम नहीं है? करोड़ों के ठेके चल रहे हैं, फोन पे काम कर रहे हैं, पर मात्र गुरु अस्वस्थ है इसलिए सेवा करने के लिए यहां महीने से पड़े हैं। लोगों को यही लगता है, वे कुछ कहे तो ऐसी बुरी लगती है कि वे कहते हो घर में जाओ, खाओ सोने के थाली में। भाई
कम पड़ी है इसलिए वे नहीं आए, गुरु के प्रति आत्मीयता है, श्रद्धा है, इसलिए घर परिवार माँ अपने घर में भोजन बनाना, आए हुए अतिथियों को खिलाना बहुत बड़ी बात नहीं होती, दूसरों के घर में जाकर वहां व्यवस्था बनाना बहुत बड़ी खीर होती है। पूरे हजारों किलोमीटर रास्ते में चौका लगाना, वहां पड़गान करना, बनी बनाई खीर तो हर कोई खाता है, बनी बनाई खीर तो हर कोई खाता है। कोरोना जैसे काल में ऐसे ऐसे श्रावक हुए, इसलिए समझना, इसलिए कहना आवश्यक है क्योंकि उपकारों को समझना। यहाँ उपकारों की बात कर रहे हैं, साधुओं के अगर उपकार है तो कुछ एक श्रावक भी उपकारों का बोध करते हुए साधु की सेवा करने के लिए पहुंचते हैं। कोरोना काल में हम ललितपुर में थे, कोरोना काल में हम ललितपुर में थे। लगभग 4 महीने एक परिवार ने उस कोरोना काल में चौका लगाया, पड़गान किया और वही रहकर सेवा की। आज तो कुछ भी नहीं है, आज तो कुछ भी नहीं है, कोरोना नहीं है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, पर महाराज मन में ही कोरोना हो गया है, श्रद्धा में ही कोरोना लग गया है। अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आप खूब कहो, हमें तो जो जैसा करना है, जब करना है तभी करना है। कम से कम इतना तो विवेक रखो। लब्धापि कष्टम ही तथैव साधु, कितने ही कष्ट, कितने ही उपसर्ग, कितना परिचय, जो चाहे मिल जाए, पर जैसे जैसे वृक्ष न खादंति फलम स्वकीयम, जैसे वृक्ष अपने स्वयं के फल को नहीं खाता, चाहे पत्थर लग जाए, चाहे कोई किसी से मार दे, लाठी से मार दे, पर अगर पेड़ किसी को कुछ देता है तो फल और फूल ही देता है, फल और फूल ही देता है। पत्थर ही मान लो तुम पेड़ पर वह फल ही टपकाता है, वो बदले में पत्थर नहीं देता, वो बदले में पत्थर नहीं देता। चाहे साधु पर तुम उपसर्ग करो, चाहे गाली बको, चाहे साधु को जो कर लो, पर साधु हमेशा तुम्हारे लिए हाथ उठाकर आशीर्वाद ही देता है, कभी कभी शाप नहीं देता, कभी शाप नहीं देता, कभी शाप नहीं देता। पिबंती नद्यो न जलम कदापि, नदी कभी अपना जल नहीं पीती। नदी में चाहे तुम नहा लो, नदी में चाहे जितना कचरा फेंक लो, पर नदी 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 तो पानी ही देती है। ऐसे ही साधु पर तुम कितना ही कीचड़ उछाल लो, चाहे साधु को जो चाहे कह लो, चाहे जो चाहे कर लो, पर साधु भी कभी लभंति कष्टम, कष्ट मिलने के बाद भी परोपकारे निरता सदैव, वे सदा 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 ही परोपकार में ही लीन होते हैं, परोपकार में लीन होते हैं। मैं पुनः कह दूं, परोपकार नहीं कर पा रहे हो, परोपकार नहीं कर पा रहे हो, परोपकार नहीं कर पा रहे हो, दूसरों के जीवन में, दूसरों के रास्ते में फूल नहीं बिखेर पा रहे हो, कम से कम उपद्रव करते हुए कांटे तो मत फैलाओ, कांटे तो मत फैलाओ, कांटे तो मत फैलाओ। आपका तो कर्तव्य यही था, आपका तो कर्तव्य यही था, उपकारी के उपकारों का ध्यान रखते हुए, भान रखते हुए, उनके उपकारों के ऋण का बदला चुकाने का प्रयास करना चाहिए। पर जीवन में ध्यान रखना, श्रावकों जीवन में ध्यान रखना, भक्तों जीवन में कान खोलकर ध्यान रखना। आप पैसे देकर ऋण तो चुका सकते हो, पर गुरु के किए गए उपकारों को कई जिंदगी में भी नहीं चुका सकते, कई जिंदगी में भी नहीं चुका सकते हैं। आचार्यों ने क्या, सामान्य नीतिकारों ने भी यही किया, यही कहा है, तुम अपनी गर्दन काट के भी रख लो ना, तो भी गुरु के उपकार नहीं चुकाए जा सकते। पर हम गुरु के उपकार मानते ही कहाँ हैं? हम ना गुरु को मानते हैं, ना गुरु के उपकारों को मानते हैं, ना हमें गर्दन काटनी है, ना हमें उनका कुछ करना है। आप जाने, आपका काम जाने महाराज, आप तो कहो और निकल जाओ, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या करें? पता नहीं कैसी चमड़ी हो गई है, पता नहीं कैसी चमड़ी हो गई है। नमक की डली भी खुले में रख लो ना सुख जी, हवा से अपने आप पसीज जाती है। पर आज का इंसान, आज का तथाकथित धर्म अपना पसीसना ही नहीं चाहता, पत्थर भी नहीं फूट पाता। वो पत्थर में पानी फूटता है, नमक पत्थर ही है ना, पत्थर ही है। वो पत्थर वाला नमक भी रख दो, समुद्री नमक तो बहुत जल्दी हो जाएगा, पत्थर वाला भी नमक रख लो ना, माँ कुछ घंटे में पसीज जाता है। हम रोज सुन रहे, पर हम टस से बहुत बढ़िया, मैं सुनना ही चाहता था, मस नहीं होना चाहते, मत हो।
हमें क्या है, हम तो उपकार कर रहे हैं, आप जानो आपका काम जाने। हमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, जैसे माँ बाप बेटों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करते, एक गुरु समाज के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है। पुनः समझाऊंगा, पुनः समझाऊंगा, पुनः समझाऊंगा, मरते दम तक समझाऊंगा। समझ जाओ सो समझ जाओ, नहीं समझो सो आपका काम आप जानो, आपका जीवन आप जानो। साधु तो हर समय मरते दम तक, मरने के बाद भी तुम्हें समझाने का प्रयास करेगा। अब समझना नहीं समझना, उनके उपकारों को ग्रहण करना नहीं करना, यह आपका विषय है, यह आपका विषय है। आप जानो, आपका काम जाने। समय हो गया है घर जाने का, आपका काम समझने का। क्या करें, समझना है, समझना है गुरु के उपकारों को, गुरु की मित्रता को। तो विचार कर लेना, विचार कर लेना। पुनः 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 लखनऊ वालों, पता नहीं, पुनः पुनः पता नहीं कब पर्युषण पर्व में पुनः शिविर होगा, पुनः गुरु की मित्रता, गुरु के उपकारों को आप प्राप्त कर पाओ। कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो मिला है, जो मिला है, जो मिला है, उसका सदुपयोग करे, सदुपयोग करे। जैसे बने, जैसे बने, जुड़ने का प्रयास करे। मैं तो चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ, व्यवस्थापकों ने खूब 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 अच्छी से अच्छी व्यवस्था की है। हम व्यवस्था बनाने की जगह, व्यवस्था बनाने की जगह हम व्यवस्थित होकर अगर स्वयं सहभागी हो जाए तो विश्वास मानना, वो आनंद आएगा, वो आनंद आएगा, वो आनंद आएगा जो जीवन में कभी पर्युषण पर्व में नहीं आया होगा। वह रूटीन की बातें तो वहाँ हमेशा ही करते हैं, वही मंदिर, वही पूजा, वही भगवान, वो तो हमने कई बार किया है। वही सांस्कृतिक कार्यक्रम, वही मनोरंजन, वो तो होता ही होता है। जहाँ कर्म का बंध होता है वो तो हर साल करेंगे, अगले साल भी करेंगे। चोरी छुपे इस साल भी मंदिरों में होता रहेगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। पर जो नहीं मिला है, जो नहीं मिला है, ऐसा अद्भुत ज्ञान, ऐसा अद्भुत अनुभव, ऐसी अद्भुत मित्रता, ऐसा अद्भुत उपकार ग्रहण करने का पुरुषार्थ करो। जिनकी झोली फटी नहीं होगी, जिनके कैन में छेद नहीं होगा, वो ही कुछ ग्रहण कर पाएगा। और फटी जेब और फटी झोली में कुछ नहीं ठहर सकता। जाओ, जेब भरने का और पेट भरने का समय हो गया। कोई पेट भरेगा, कोई पेटी भरेगा, भरने का समय हो गया है। हम अपने पुण्य से पेट और पेटी को भरे तो हमारा जीवन बदल सकता है। गुरु के उपकार कितना ही कितना ही कितना ही कष्ट क्यों ना हो, कितना ही कष्ट क्यों ना हो, पर गुरु कभी सच्चा मार्ग दिखाने के लिए नहीं चूकते, उपकार करने के लिए नहीं चूकते। उपकारी के उपकारों को याद रखे, क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़ा पापी उपकारी के उपकार को भूलना है। आज व्यक्ति यही चाहता है कि छोटा सा काम हम गुरु से कर ले और बड़ा नाम हमारा हो जाए। ये कभी कभी संभव नहीं है, क्योंकि उपकारी के उपकारों को भूलने वाला सबसे बड़ा पापी होता है। इसलिए उपकार को समझे, उपकार को प्राप्त करने का प्रयास करे। समय हो गया है, पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।